हूँ 6 बज चुके हैं। टाइम का विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखा करो, 6 बजे का मतलब 6 बजे। तो चलिए फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, ध्यान रखना जो भी स्टूडेंट नए हैं, आज की क्लास हमारी क्लास सबकी है, लेकिन आप लोग देखा करो ये बातें को लेने से पहले मुझे ये बता दीजिए, क्या मैं इतना आप लोगों को बता चुका हूँ क्या कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या मैं बता चुका हूँ क्या कि माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, मीडियन जो होती है वो ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है। तीसरा पॉइंट, ट्रायंगल की तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी सेंटर। चौथा पॉइंट, माध्यिकाएं जो होंगी अपने पास वो अपने पास यहाँ पर ये अगर माध्यिकाएं एडी बी और सी अगर है तो एडी अपने पास एडी प्लस बी प्लस सी एफ अपने पास छोटा होगा तीनों साइड से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से। और मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ तक शायद आप लोगों को पढ़ा चुका था। पांचवा पॉइंट, एडी प्लस अपने पास ए बी प्लस अपने पास ए सी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा ट्वाइस ऑफ ए बी से ए डी से। ये इतनी बात मैं आपको बता चुका था। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है क्या? तो चलिए हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ें मैं पॉइंट नंबर आपको लेकर चलना चाहता हूँ इस टाइम पॉइंट नंबर 6 पर। सारी की सारी चीज़ें जो कल मैंने डिस्कस की थी, उनके प्रत्येक पॉइंट पर मैं बात करूँगा आप लोगों के लिए। तो पॉइंट नंबर मीडियन का पॉइंट नंबर 6 से मैं शुरुआत करता हूँ। ध्यान से कोशिश करना समझने की। मैं आपको ये जो चीज़ें हैं वो एक बार समझाऊँगा, लास्ट में मैं कहूँगा इसको भाई याद कर लो, इसको रट लो, किसी भी बच्चे के नहीं समझ में आया तो। तो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ एक बार, अच्छे से, ध्यान से, बढ़िया तरीके से कोशिश करना इस चीज़ को समझने की कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ और बाद में कौन-कौन सी चीज़ आपको याद करनी है, वो सभी मैं आप लोगों को बता दूँगा। मुझे एक बात बताइए, एक ट्रायंगल है अपने पास ए, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं आजकल, इसको याद रखना। एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। एकदम धीरे-धीरे आराम से सिस्टमैटिक तरीके से आपको पढ़ाता हूँ और इसकी एक मीडियन है अपने पास एडी। माध्यिका हमेशा सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। उम्मीद है ये बात आप लोगों को याद होगी। एक बात, बाकी कोई चीज़ याद रखो या नहीं रखो, एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में हमेशा आप लोग याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम। नहीं तो आप लोगों को अगर पाइथागोरस थ्योरम याद नहीं होगी, तो आपसे कोई भी पूछ लेगा कि आपको मैथ्स कौन पढ़ाता है और अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम याद हो, तो आप लोग मेरा नाम लेना, नहीं याद हो तो तुरंत बोलना कि चेहरा याद है, नाम भूल गया या भूल गई, ऐसे बोलना। तो पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अपने पास होती है सी स्क्वायर। बोलिए सभी लोगों को ये चीज़ याद है क्या? कहीं भी पाइथागोरस थ्योरम आप लोग हमेशा ध्यान रखना। तो मुझे ये बताइए, क्या अपने पास इसका मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो सी स्क्वायर में से कोई सी भी एक साइड का स्क्वायर अगर माइनस करोगे दोनों में से, 90 डिग्री के सामने वाली में से किसी भी एक का स्क्वायर माइनस करोगे तो दूसरी साइड के स्क्वायर की वैल्यू आएगी। सी स्क्वायर में से अगर बी स्क्वायर माइनस करते हो तो अपने पास क्या आएगा? ए स्क्वायर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या? अगर ये बात आप लोग ढंग से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से अगर समझ पाए हो तो ध्यान से कोशिश करना सीखने की। मैं क्या कर रहा हूँ कि जितनी भी थ्योरम्स आगे बनती हैं, चाहे स्टुअर्ट बने, चाहे अपोलोनियम बने, चाहे कोई भी थ्योरम अगर अपने पास बने, वो पाइथागोरस से ही बनती है। अगर पाइथागोरस नहीं होते तो ये लोग आगे काम नहीं कर पाते। मुझे बताओ, इस ट्रायंगल की अपने पास हाइपोटेनस जो है वो दो हाइपोटेनस है, एक तो एसी हाइपोटेनस और दूसरी कौन सी है? एडी है। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, पूरा दिमाग अपना लगा देना। देखिए, मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्रायंगल में एसी स्क्वायर बराबर, ध्यान से सुनना, पूरा दिमाग लगा देना, एसी स्क्वायर बराबर, क्या मैं लिख सकता हूं क्या एसी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर माइनस अपने पास ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर? मुझे एक बार देखकर बताओ, एक एक पॉइंट मैं पूछता रहूंगा कि लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो एपी है ना, ये बदमाश है, ये एपी, ये चेंज होगा यहाँ पर इस ट्रायंगल में, सिर्फ इसके सामने ये जो एपी है इसके सामने दो हाइपोटेनस हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से दूसरी हाइपोटेनस के लिए क्या 90 डिग्री के सामने वाली साइड के में से अगर एडी स्क्वायर में से, ध्यान से सुनना, अगर एडी स्क्वायर में से पीडी स्क्वायर में माइनस कर दूं, एडी स्क्वायर में से मैं माइनस कर दूं पीडी स्क्वायर, तो भी आप लोगों के पास एपी स्क्वायर आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। बोलो ठीक है क्या? या अपने पास दो, अगर अपने पास ये हैं, ध्यान से समझना, दो हैं, अगर एसी आप लोग ले लेते हो तब तो एपी प्लस पीसी लेना पड़ेगा। लेकिन अगर एडी स्क्वायर आप लोग ले लेते हो, ध्यान से सुनना, अगर एडी स्क्वायर आप लोग ले लेते हो तो मुझे ये बताइए फिर अब की बार क्या एपी स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, लेकिन नीचे की तरफ क्या पीडी स्क्वायर आएगा क्या? अगर आप लोग दूसरा में, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आपके दिमाग में बिठाना चाह रहा हूं बस। बोलो ठीक है क्या? पाइथागोरस आपके दिमाग में बैठ गई तो फिर मुझे ज्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। यहां से मुझे बताओ एपी स्क्वायर का मान आप लोग क्या लिख सकते हो? क्या एपी स्क्वायर की वैल्यू देखकर बताओ आप लोग, क्या हम लोग एडी स्क्वायर माइनस पीडी स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो यहां से आप लोग कहो बिल्कुल लिख सकते हैं सर, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर मुझे बताओ एपी स्क्वायर की जगह क्या आप लोग एपी स्क्वायर की जगह एडी स्क्वायर माइनस पीडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर माइनस अपने पास पीडी स्क्वायर, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये आगे जो पीसी है ना, पी से सी तक, इसको आप लोग लिख सकते हो पी से सी को, क्या आप लोग पीडी प्लस डीसी लिख सकते हो? बोलिए एकदम ठीक है क्या? एक एक लाइन में लिखते चलूंगा और प्रत्येक बच्चे से मैं पूछता जाऊंगा, ताकि लास्ट में कोई एन लिखेगा तो मुझे समझ में नहीं आता कहां प्रॉब्लम है, यहां मुझे साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइए होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? आप लोग यहाँ से एडी स्क्वायर और अपने पास माइनस पीडी स्क्वायर, इसका जो होल स्क्वायर आप लोग खोलोगे तो उसका फॉर्मूला मुझे बताइए ए स्क्वायर। ध्यान से सुनना, होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास कितना होगा? सी स्क्वायर 2 इंटू पीडी इंटू डीसी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? एकदम ठीक है क्या? एकदम ठीक है क्या? पीडी स्क्वायर अपने पास यहाँ से क्या पीडी स्क्वायर से पीडी स्क्वायर अपने पास कट जाएगा, तो एडी स्क्वायर का अपने पास एसी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई, मुझे देखकर बताना क्या मैं लिख सकता हूँ क्या कि एडी स्क्वायर प्लस अपने पास डीसी स्क्वायर प्लस अपने पास 2 इंटू अपने पास पीडी इंटू अपने पास डीसी है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और ये हम लोग नाम देंगे किसके? इसको इक्वेशन एक नाम दे देंगे और यहीं पर हम लोग छोड़ देंगे। ध्यान से सुनिए, अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं कि ये कोण 90 डिग्री इस साइड भी है तो दूसरा इसके ये भी पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस अपने पास अगर है, तो आप लोग सब लोग मिलकर मुझे बताओ ए बी स्क्वायर बराबर, आप लोग यहां से दूसरा क्या लिख सकते हो? तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या आप लोग ए पी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर मुझे बताइए क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि ए पी स्क्वायर प्लस अपने पास बी पी स्क्वायर? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? क्या लिखा जा सकता है क्या? बस आप तो मेरे साथ-साथ लिखते चलो, घबराओ मत, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें मेरे पर छोड़ दो। और एपी का जो मान है, एपी की जगह मैं यहाँ से लिखूँगा, ध्यान से सुनना। एपी की जगह, इसकी जगह क्या आप लोग लिख सकते हो क्या एडी स्क्वायर माइनस आप लोग क्या लिख सकते हो? आप मुझे बोलोगे सर माइनस लिख सकते हैं हम लोग पीडी स्क्वायर।
यहां से मुझे बताइए बीपी का मान क्या है, इस बीपी का जो मान होगा बी से पी तक, ये जो वैल्यू है बी से पी तक, इसको बताओ क्या लिख सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया तो। क्या हम लोग इस चीज को बीडी माइनस बी से डी तक टोटल में से अगर मैं पीडी घटा दूं तो क्या इसकी जगह इसका होल स्क्वायर बीपी का मान क्या आप लोग ये लिख सकते हैं क्या, मुझे बताओ। और अगर आप लोगों को होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो वो सीखना चाहिए आपको। एडी स्क्वायर माइनस पीडी स्क्वायर, अपने पास ये क्या होगा, प्लस अपने पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा बीडी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पीडी स्क्वायर, माइनस अपने पास कितना होगा 2 इंटू बीडी इंटू अपने पास पीडी होगा। ये अपने पास यहाँ पर पीडी स्क्वायर से पीडी स्क्वायर तो कट गया है, ये पीडी स्क्वायर से पीडी स्क्वायर अपने पास कट गया है, ये अपने पास बन गया है एडी स्क्वायर, ये अपने पास प्लस का अपने पास बचा है बीडी स्क्वायर, और अपने पास यहाँ पर माइनस का 2 बीडी इंटू अपने पास यहाँ पर पीडी है। और एक बात जो मैं अगर आपको बताऊं ध्यान से, अगर आप समझने की कोशिश करते हो तो आप कहोगे मुझे बीडी और सीडी बराबर है, क्या मैं लिख सकता हूं क्या बीडी बराबर सीडी, मुझे बताइए क्यों है बीडी और सीडी, मुझे बताओ क्यों बराबर हैं। तो आप लोग बोलोगे क्योंकि सर ये मीडियन है, मीडियन हमेशा सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। तो मुझे ये बताने की कोशिश करो क्या एडी स्क्वायर तो बिल्कुल ठीक है, बीडी की जगह अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो बीडी की जगह क्या आप लोग सीडी पुट कर सकते हो क्या, बीडी की जगह मैं पुट कर रहा हूँ सीडी स्क्वायर क्योंकि मीडियन मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है, बीडी की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ सीडी पुट कर रहा हूँ इनटू अपने पास पीडी तो है ही। ये अपने पास इक्वेशन है कौन सी, ये इक्वेशन है सेकंड। मैं एक काम करूंगा इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को मैं ऐड करूंगा यहाँ पर, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो अपने पास ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर अपने पास आएगा, ये जो एडी स्क्वायर है ये कितनी बार आएगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर दोनों में एडी जो है वो 2 बार है, तो 2 टाइम तो एडी स्क्वायर आएगा और 2 टाइम अपने पास सीडी स्क्वायर आ जाएगा, आगे वाला एक प्लस का है एक माइनस का कट जाएगा। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपोलोनियम साहब ने इसको ऐसे ही सोल्व किया था। बोलो आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये थ्योरम कैसे प्रूव हुई, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आजकल इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए हैं, ये बात ध्यान रखना, उन्होंने ऐसे ही निकाला था। लेकिन ये जो रिजल्ट है अगर कल की क्लास आपको याद है, इसमें अपने पास यहाँ पर ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये अपने पास ए बी और सी, अब आपका दिमाग खुले, आपका दिमाग चलना शुरू हो, उसके लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर अपने पास ये मिड पॉइंट को मिलाने पर इसको अगर आप लोग डी मानते हो मीडियन को, ये भी a/2 है और ये भी a/2 है, तो अगर स्टुअर्ट थ्योरम आप लोग लगा देते हो इसमें अपने पास तो भी फाइनल रिजल्ट तो यही आएगा। लेकिन अपोलोनियम साहब ने स्टुअर्ट थ्योरम से सोल्व नहीं की थी, अपोलोनियम साहब ने तो ऐसे सोल्व किया था, बोलिए एकदम ठीक है क्या। बाकी आता स्टुअर्ट, बाकी चीजें तो सब कुछ मिक्स ही है, आता तो स्टुअर्ट से भी है, किसी से जिससे चाहो उससे कर लो, लेकिन मुझे बताइए क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि अपोलोनियम थ्योरम क्या है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, लेकिन आप इस चीज को याद रखना, मैं हर क्यों का कारण तो आपको बताता ही हूँ, लेकिन 6 नंबर पॉइंट अपने पास ये नहीं है। 6 नंबर पॉइंट अपने पास इस प्रकार से है कि अपने पास एक ट्राइंगल है अगर ए बी और सी, ये कोई भी ट्राइंगल अगर है अपने पास ए बी और सी, ये याद रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामने वाले साइड के अगर मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है मीडियन, और जैसे ही अपने पास मीडियन अगर है तो मीडियन अपने पास एडी अगर है, तो अपोलोनियम साहब क्या बोले हम लोगों को आकर कि आप बच्चों को ये चीज पढ़ाया करो कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर अपने पास होता है 2 इंटू अपने पास एडी स्क्वायर प्लस अपने पास बचे हुए में से कोई सी भी साइड ले सकते हो, ध्यान रखना। आप लोग ये मिड पॉइंट है तो आप लोग बीडी या सीडी जो आपका मन करे वो आप लोग लिख सकते हो। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे उन्होंने क्या हम लोगों को बताया, ध्यान से समझना। यहाँ पर अपने पास अगर मीडियन बी ई है, बी से शुरू हो रही है, तो उन्होंने हमें सिखाया कि आप लिख सकते हो बी सी स्क्वायर प्लस अपने पास बी ए स्क्वायर अपने पास यहाँ पर बराबर होगा 2 इंटू अपने पास बी ई स्क्वायर प्लस अपने पास आगे आप लोग लिख सकते हो ई ए स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आप लोग सब लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। यहाँ पर नेक्स्ट जो अपने पास है ये अपने पास सी एफ है, ये यहाँ से अपने पास सी एफ अगर अपने पास है तो यहाँ पर सी बी स्क्वायर आप लोग या बी सी स्क्वायर वो बात एक ही है प्लस सी ए स्क्वायर बराबर होगा 2 इंटू अपने पास सी एफ स्क्वायर प्लस उसके बाद कोई सा भी आप लोग ले सकते हो, ध्यान रखना भाई ये मिड पॉइंट है, उसके बाद इधर वाली वैल्यू ले लो या इधर वाली वैल्यू ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ बी भी ले सकते हो या एफ ए स्क्वायर भी आप लोग ले सकते हो। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में आता है, जो भी क्वेश्चन बार बार आता है उसके मैं पीछे पढ़ाई रहता हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें सेट हो। ये साइड अपने पास 4 है, ये साइड 5 है, ये साइड 6 है, तो मीडियन की लेंथ आप लोग बताओगे, तो मीडियन की अगर लेंथ आप लोग बताते हो तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, तो हम लोग लिखते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर अपने पास होगा 2 इंटू अपने पास एडी स्क्वायर, और उसके बाद आप लोग कोई सी भी ले सकते हो क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 है, कोई सी भी ले लो वो बात एक ही है। बोलिए सब लोग इस चीज को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि अपोलोनियम थ्योरम मैंने पॉइंट नंबर 6 क्या पढ़ा दिया है। ये टोटल आपको 7 पॉइंट के टोटल 12 या 13 पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, चिंता करने की जरूरत है नहीं। हम लोग बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैंने आपको कल एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट में और मैंने घर पर कहा था, एक बच्चे ने मुझसे ऑफलाइन पूछ लिया था, मैंने क्या किया खुद का कोई दिमाग लगाया नहीं और मैंने सेम क्वेश्चन आपकी तरफ खिसका दिया था। बोलो आप लोगों को याद है क्या। मैंने पॉइंट नंबर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पॉइंट नंबर 7 अपने पास है, ये अपने पास ऐसा है कि एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, याद है ना क्वेश्चन, एक ट्रायंगल अपने पास इस प्रकार से एक ए है एक बी है और एक सी है, ये अपने पास ट्रायंगल है ए बी और सी। यहाँ से उसने मुझे कहा कि सर मुझे पूरी बात आपकी समझ में आती है कि ये अपने पास यहाँ से अपने पास मीडियन मिड पॉइंट पर रेड कलर की और ये अपने पास मीडियन जो है ग्रीन कलर की, ये भी मिड पॉइंट पर मिला दी, तो ये दोनों एक दूसरे से तो मिलेंगी मिलेंगी। मुझे बोला सर समझ में आता है ये ग्रेविटी सेंटर, लेकिन मुझे तो ये बताओ अगर तीसरी मीडियन भी यहीं से पास क्यों होती है, ये बात बता दो, आज मुझे समझा दो, बता दो, सिखा दो। मैंने कहा भाई ऐसे तीसरी मीडियन यहीं से पास क्यों हुई, थोड़ी सी अपने पास तीसरी मीडियन अगर मैं खींचूं तो यहीं से पास क्यों होती है, मुझे ये बताओ आप लोग, थोड़ी सी इस साइड से या थोड़ी सी इस साइड से पास क्यों नहीं होती। इन सेंटर कहां से आ गया, सीन जवाब है भाई सेंट्रोइड है वो। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैंने उसको कहा कि दो बात आपको याद रखनी पड़ेंगी। बोले सर क्या क्या बता दो, याद तो कर लूंगा मैं। तो मैंने कहा बताता हूं भाई, थोड़ा तो रुको। देखो ध्यान से समझिए, उस बच्चे को मैंने कैसे समझाया वैसे का वैसे आपको कोशिश करता हूं समझाने की। मैंने उसको सबसे पहले ये कहा कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी,
पहली बात जो आपको याद रखना चाहिए, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन अपने पास यहाँ से मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। बोले सर ये तो मैं थोड़ा सा पढ़ा हुआ हूँ, याद है। मैंने कहा बाकी को भी सीख लेने दे भाई, याद है अच्छी बात है, बाकी लोग भी सीख लो। क्या मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पैरेलल होती है, आपको पता है क्या? मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन अपने पास पैरेलल नहीं याद तो अब याद कर लो। अब मैं बता रहा हूं, किसी बच्चे को अगर नहीं याद है तो अब याद कर लो। उसको भी मैंने ऐसे ही समझाया था, दो चीज याद करवाई थी और एक चीज मैंने उससे कहा कि एक काम और याद कर लो आप, जो पैरेललोग्राम होता है ना, समांतर चतुर्भुज होता है, उसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जब ये खुद मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊंगा इसकी क्वाड्रेटर की, क्यों करते हैं हर क्यों की जवाब मैं बताऊंगा। लेकिन अभी ये दो चीज याद कर लो मेरे कहने से। उसने कहा कि सर कर ली दोनों बात याद, आप तो ये तो मैं याद कर लूंगा, लेकिन आप तो ये समझा दो कि तीसरी मीडियन इधर से ही पास क्यों होती है, थोड़ी साइड से क्यों नहीं जाती। तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं यहाँ पर ध्यान से सुनना, कि दोनों बात याद होगी क्या? पैरेललोग्राम जो होता है, यानी कि लाइन अगर पैरेलल है तो उसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, पहली बात ध्यान रखना। दूसरी बात ध्यान रखना कि मिड पॉइंट को मिलाते, अगर ये मिड पॉइंट अगर है तो मिड पॉइंट को मिलाते ही अपने पास लाइन जो होगी वो इसके पैरेलल होगी। ये दो चीज आप याद करना। और मैं ये कह रहा हूं कि मैंने यहां से क्या ज्वाइन कर सकता हूं, क्या इसको मैं ज्वाइन कर सकता हूं यहां से यहां पर, देखना कोशिश करना सीखने की। अगर मैं ज्वाइन कर सकता हूं यहां से यहां तक और मैं ये प्रूव करूंगा कि ये जो अपने पास यहां से पास होने वाली जो लाइन है ना, ये मीडियन है, ये मैं प्रूव करूंगा कि मैंने पहले से मिला दिया। और मैं इस चीज को प्रूव करूंगा कि ये अपने पास मिड पॉइंट है। ध्यान रखना अभी तक मैं मिड पॉइंट नहीं मान रहा हूं, मैं इसको प्रूव करूंगा कि लाइन को ज्वाइन कर ही सकता हूं और मैं ये कोशिश करूंगा कि ये वाला जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट प्रूव कर दूंगा। तो इसका मतलब ये मीडियन हो गई और मीडियन यहीं से पास हो गई। पहले यहां से मैं आप लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये नहीं प्रूव कर पाएंगे कि मीडियन यहां से, हम लोग एक लाइन खींच रहे हैं पहले और उसको प्रूव करेंगे कि ये अपने पास क्या है, कि अपने पास यहां पर मीडियन मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी। मुझे आप लोग बताओ, ये पहले से गिवन है कि एफ अपने पास मिड पॉइंट है, मीडियन मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है, ये भी अपने पास मिड पॉइंट है, ये तो गिवन है। तीसरी व्हाइट वाली अभी तक नहीं दिया हुआ, तो एक काम आप लोग करोगे, ध्यान से सुनना सभी लोग। हम लोगों ने क्या किया यहां पर देखना, जितना अपने पास इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूं, जितना अपने पास जी से डी है उतना ही मैंने आगे बढ़ा दिया। किसको? डी से। जितना ए से जी था उतना ही मैंने आगे बढ़ा दिया इस चीज को। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जितना अपने पास, क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं ध्यान से समझना, हमने खुद ने लाइन ड्रॉ की और आगे की तरफ इसको बढ़ा दिया, कहां तक? के तक। कौन कौन बराबर है? ए जी बराबर है जीके के। ए जी जो है वो किसके बराबर है? जीके के बराबर है। ये हम लोगों ने खुद ने इतना आगे बढ़ाया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां से चीजें इतना तो अपने पास यहां पर हमने खुद ने कंस्ट्रक्ट किया है इस चीज को। आगे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। और मुझे सारी चीजें तो मुझे खुद को ही नहीं आती, मुझे तो एक बात बता दो, क्या मैं अगर बात करूं आपके साथ सभी लोगों के साथ मिलकर, कौन से ट्रायंगल में ए बी के में अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं ट्रायंगल ए बी के की, ए ट्रायंगल जो है ए बी के की बात करूं, तो मुझे सब लोग बताओ क्या एफ इसका मिड पॉइंट है क्या? ये बात बताइए, क्या एफ जो है वो इसका मिड पॉइंट है क्या? और मैं पूछूं मिड पॉइंट क्यों है, तो आप कहोगे मीडियन है सर। क्या अपने पास जी बी ए के का मिड पॉइंट है क्या? मिड पॉइंट क्यों है? क्योंकि सर हमने खुद ने ऐसे ड्रॉ किया है, ए जी बराबर जी के है। तो मुझे ये बताइए, ये भी मिड पॉइंट हो गया और ये भी मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या तीसरी लाइन के हमेशा पैरेलल होती है क्या? तो ये ग्रीन वाली लाइन और ये ग्रीन वाली लाइन दोनों पैरेलल होंगी। अपने पास एफ जी पैरेलल हो गया बीके के। एक बार बताना प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? एफ जी जो है वो अपने पास पैरेलल हो गया किसके? बीके के पैरेलल हो गया है। मुझे बताइए एफ जी पैरेलल है किसके? बीके के पैरेलल है। क्यों हुआ? क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? ये बात मुझे बताओ सभी लोग मिलकर। मैं फिर समझाता हूँ। कुछ बच्चे नहीं समझ पाए, क्लास को पूरी को साथ लेकर चलूंगा। मुझे इतनी बात बताना, जो लोग मना कर रहे हैं, एफ मिड पॉइंट है, मुझे ये बताओ एफ मिड पॉइंट है मीडियन के कारण, और जी इस व्हाइट वाली लाइन का मिड पॉइंट है क्योंकि हमने खुद ने कंस्ट्रक्ट किया है। एफ और जी मिड पॉइंट कैसे हैं? इतनी बात मुझे एक बार सारे लोग मिलकर बताओ, समझ पाए हो क्या? पहले तो ये बताओ, पैरेलल की तो बाद में कहानी शुरू होती है। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो ग्रीन वाला ट्रायंगल अगर मैं मिलाता हूँ, ये ग्रीन ट्रायंगल अगर मैं बनाता हूँ, ये व्हाइट वाले को हटाओ, ग्रीन बनाओ इसको। ये ग्रीन वाले में अपने पास जी भी मिड पॉइंट है और एफ भी मिड पॉइंट है, याद है क्या? अगर ये याद है तो फिर तो मना क्यों कर रहे हो? मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पैरेलल होती है भाई, ये आपको याद करना है। क्यों होती है वो बाद में समझ में आएगा, अभी याद कर लो। मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो ऑलवेज पैरेलल होगी, समांतर होगी। बोलिए ठीक है क्या? और ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन थी, अगर एफ जी इसके पैरेलल है तो क्या ये भी इसके पैरेलल होनी है क्या? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल होंगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? स्ट्रेट लाइन ही तो है। जिस बच्चे के नहीं समझ में आया उसको मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं समझाने की, जो एकदम ही जिसको मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या है क्या नहीं है, मुझे एक बात बताइए सब लोग, कोशिश करना समझने की। क्या अपने पास एसी का, एक एक बात मैं बताता हूं, मुझे बताइए एसी का क्या ये वाला जो पॉइंट है अगर मैं इसको मिला दूं तो ये क्या पॉइंट अपने पास इसका मिड पॉइंट है क्या? क्योंकि मीडियन है। बताओ समझ पा रहे हो क्या? दूसरा मुझे बताइए, क्या अपने पास जी जो पहले मिड पॉइंट है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट इस हिसाब से किया है, ये अपने पास पहले से मिड पॉइंट है, टोटल एजी बराबर जीके के बराबर है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मुझे बताइए, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो सभी लोग मिलकर बताइए, ये भी मिड पॉइंट मैंने प्रूव कर दिया, ये भी मिड पॉइंट प्रूव कर दिया, तो क्या मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी लाइन के क्या पैरेलल होती है क्या? और ये एक सीधी लाइन थी, ये पैरेलल है, तो क्या सीधी लाइन है रेड वाली, क्या ये भी इसके पैरेलल होगी क्या? ये अपने पास यहां से यहां तक, मुझे बताइए क्या ये रेड वाली लाइन को ही आगे हम लोगों ने बढ़ाया है, तो क्या दोनों ब्लू वाली अपने पास पैरेलल होंगी? और ऐसे ही दोनों जो ग्रीन वाली हैं यहां से यहां तक, ये जो ग्रीन है ये भी अपने पास पैरेलल होगी। तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, जैसे ही लाइन पैरेलल हुई तो बी जी, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या अपने पास यहां पर जो क्वाड्रिलेटरल है बी जी सी और के, क्या वो एक पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज होगा क्या? जब अपने पास अपोजिट लाइन अगर पैरेलल होती है, मुझे बताइए ये इसके पैरेलल है, तो क्या अपने पास अपोजिट लाइन पैरेलल होते ही क्या ये जो क्वाड्रिलेटरल हो गया वो पैरेललोग्राम हो गया क्या? बताओ। ये पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज हो गया। और ये बात मैं पहले ही आपको समझा कर आया हूं, समांतर चतुर्भुज के दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। अगर आपको याद हो तो क्या ये साइड और ये साइड अपने पास बीडी और सीडी बराबर होगा, तो क्या मैंने प्रूव कर दिया कि ये मिड पॉइंट है? बोले सर शानदार, समझ में आ गया और बढ़िया तरीके से उस बच्चे को समझ में आया। क्या आप लोग भी समझ पाए हो क्या भाई?
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ध्यान से समझना, मुझे एक बात बता दो, ये इसके बराबर है और क्या ये दोनों भी बराबर होंगे क्या? मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की साइड, ये बात बताना, यहाँ से यहाँ तक की साइड और यहाँ से यहाँ तक की साइड बताओ इक्वल होगी क्या? दोनों एक दूसरे को अपने पास दोनों एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, तो ये इसके बराबर हो गया तो मीडियन ट्रू होगी। तो मुझे बताओ ये साइड अगर ए है, ध्यान से समझना, ये साइड अगर ए है तो क्या ये भी ए होगी क्या? तो जीके का मान कितना हुआ? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, दोनों बराबर बराबर है, ए और ए अगर मैंने मान लिया तो जीके का मान कितना हुआ? 2a और एजी और जीके के बराबर है, तो क्या एजी भी अपने पास 2a हुआ? क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो ए से अपने पास एक कट गया, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो 2:1 कैसे हुआ? बचपन से जो चीज आप रटते आए हो, क्या वो बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि 2:1 कैसे हुआ? मीडियन ग्रेविटी सेंटर माध्यिका को 2:1 में आप लोगों को बांटता है। मैंने बहुत जगह ये चीज देखी है कि उल्टा अपने पास पॉइंट नंबर 7 में आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अपने पास कोई भी ट्रायंगल है, अगर एक ए बी और सी, ध्यान से समझना, कोई भी ट्रायंगल अगर है एक ए बी और सी, यहाँ पर ध्यान से समझना, तो अपने पास इसके 3 मीडियन अगर एक है, एक तो अपने पास ए से डी तक है, एक बी से सी तक है और एक अपने पास ये बी से ई तक है और एक अपने पास ये सी से एफ तक है, तो तीनों मीडियन जो होती हैं उसको ग्रेविटी सेंटर जो बांटता है वो अपने पास डी है, ये अपने पास ई है और ये अपने पास एफ है। ग्रेविटी सेंटर मीडियन को ऑलवेज 2:1 के रेशियो में बांटता है, 2:1 के रेशियो में बांटता है, 2:1 के रेशियो में बांटता है। बोलिए बात समझ पाए हो क्या? जिन बच्चों को बचपन में टीचर जब बोलता था कि भाई एबीसीडी याद करके आना और उनके साथ साथ कुछ बच्चे ए फॉर एप्पल भी याद कर लेते थे, तो उस टाइप के जो स्टूडेंट हैं बी फॉर बुक भी याद कर लेते थे, वो लोग क्या याद करते हैं कि आज मुझे मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई है, आज मुझे सारी चीज समझ में आई है, तो ये अपने पास दो है तो ये भी दो होगा। ध्यान रखना ये इक्वल नहीं होते, ये याद रखना आप लोग। ये जो चीज है ना, दो और दो से कुछ लोग इनका रेशियो बराबर होता है, ये खुद इक्वल नहीं होते हैं, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ऐसा हो सकता है ग्रेविटी सेंटर ये 10 अगर हो तो नीचे वाला अपने पास 5 होगा तो रेशियो 2:1, ये 8 हो तो ये अपने पास 4 होगा तो रेशियो 2:1 बराबर होता है। ये अपने पास जैसे 6 हो तो इधर वाला अपने पास 3 होगा तो रेशियो 2:1 होता है, लेंथ बराबर नहीं होती। बोलो समझ पाए हो क्या? देखना, रियल में अपने पास एक चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखना, मैं आपको चाहता हूं कि ये आप लोग समझिए कि अपने पास यहां पर क्योंकि ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी अगर है अपने पास, देखना कोशिश करना इसकी, ए बी और सी अगर अपने पास है तो याद रखना अपने पास ये मीडियन अगर है, ध्यान से सुनिए, क्या ग्रेविटी सेंटर मीडियन पर होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। और ग्रेविटी सेंटर जो होगा वो अपने पास माध्यिका को 2:1 में बांटता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मुझे ये बताइए आप लोग एक छोटी सी बात, क्योंकि मुझे ये बात आप पता है नहीं, मैं भूल गया हूं, पहले तो मैं बचपन में तो याद थी, कल भी याद थी, आज थोड़ा दिमाग से आउट हो गया है। क्या अपने पास इसका रेशियो 3:2 अगर है इधर, तो बताओ इसके एरिया का रेशियो क्या होगा? बेस किधर भी हो सकता है, ध्यान रखना, बेस नीचे भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है। एक ही ट्रायंगल में कितने भी ट्रायंगल बना लो, उनके एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो है। ऐसा किसी जमाने में मैंने आपको पढ़ाया था, बोलिए याद है क्या? तो सारे लोग मिलकर मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां से इस चीज को मिलाता हूं, ध्यान से समझना, इसको अगर मैं मिला देता हूं, इतने ही ट्रायंगल में अगर मैं बात करता हूं, तो ये 2:1 अगर है तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा ये अपने पास 2 होगा और ये अपने पास 1 होगा। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? ऐसे ही मुझे बताओ, क्या ध्यान से समझना, मुझे ये बताइए यहां से अगर मैं इसको मिला दूं, ध्यान से कोशिश करना समझने की, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ग्रेविटी सेंटर को, तो ये रेशियो अगर 2:1 है इधर वाले ट्रायंगल में भी, तो क्या एरिया का रेशियो मुझे बताओ क्या 2:1 ही होना है क्या? ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि 2:1 ही होगा? एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो अपने पास बेस का रेशियो है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये चीज मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ। अगर मुझे बताओ यहां से क्या इसको मैं अगर आगे बढ़ा दूं, इस मीडियन को, ग्रीन कलर वाली मीडियन को अगर यहां से आगे बढ़ा दूं, तो मुझे बताओ कि यहां से यहां तक की भी क्या वो मिड पॉइंट पर मिलते ही क्या मीडियन का काम करना शुरू कर देगी क्या? अगर मैं इतनी सी बात को बोलूं, यहां से यहां तक की बात को बोलूं, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन होती है और मीडियन होती ही क्या अपने पास एरिया को इक्वली बाइसेक्ट कर देगी? तो ये 2 अगर था तो ऊपर की तरफ भी अपने पास 1 बचेगा और नीचे की तरफ भी अपने पास 1 बचेगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? ऐसे ही अगर इधर वाली ये जो ब्लू वाली लाइन है, इसको अगर मैं आगे की तरफ बढ़ा दूं इस मीडियन को, और आगे मीडियन हमें पता है कि मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है, तो मुझे एक बात बताओ, मीडियन अगर अपने पास मिड पॉइंट पर जाकर अगर मिलती है, मीडियन जाकर मिलेगी मिड पॉइंट पर, तो मुझे ये बताइए कि ये अपने पास दोनों इक्वल इक्वल हो गए, ये भी अपने पास 1 हो गया और ये भी अपने पास 1 हो गया। बोलो एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर मैं आपको समझाना या बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ आपको समझाना, मुझे बताइए जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो ट्रायंगल के एरिया को क्या 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? बोलो बात आप लोग पकड़ पाए हो गया कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, सिखाना क्या चाह रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ? बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। गुरुत्व जो केंद्र होता है वो अपने पास ट्रायंगल के एरिया को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे, सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को ध्यान से समझना, हर पॉइंट मैं क्लियर आप लोगों के लिए करूंगा। मैं आपसे 8 नंबर पॉइंट सिर्फ इतना ही समझना चाह रहा हूं, इतना ही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ध्यान से समझना, ये जो ग्रेविटी सेंटर होता है क्या अपने पास यहां पर, ध्यान से समझना, ये इसकी मीडियन है। नोट्स देंगे भाई कल, मकर संक्रांति है भाई, कल मैं क्लास नहीं लूंगा, कल मैं उड़ाऊंगा पतंग। तो कल मैं यहाँ जयपुर में बहुत पतंग उड़ती हैं, बहुत मतलब अलग ही माहौल रहता है मकर संक्रांति का। तो कल मैं पतंग उड़ाऊंगा, कल की क्लास फिर मैं संडे को लूंगा, कल मैं छुट्टी पर रहूंगा, ध्यान रखना। आप लोग भी पतंग उड़ाना अगर राजस्थान से या जयपुर से हो तो भयंकर पतंगबाजी होती है यहाँ पर। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ग्रेविटी सेंटर अपने पास ऐसा है, गुरुत्व के अंदर अपने पास जी है, कोशिश करना समझने की। ये अपने पास ऐसा है, देखिए 15 को तो ले लूंगा मैं, 15 को क्लास ले लूंगा, सिर्फ एक दिन ही उड़ाऊंगा पतंग। झुंझुनू से हो क्या? ठीक है। वैसे मैं झुंझुनू ही आऊंगा कल, मेरे गाँव। देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ तो लोग पतंग काट देते हैं, वहाँ कोई नहीं काटता, हम लोग वहीं पर खेत में रहते हैं, वहाँ कोई नहीं काटता, जितना मर्जी है उतनी ऊपर चढ़ाओ। नहीं, तो इसलिए मैं वहीं आऊंगा भाई। देखो समझो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, देखिए कोशिश करना समझने की, ग्रेविटी सेंटर क्या इसका उल्टा भी एकदम ठीक है क्या? मैं आपको ये बता रहा हूँ,
इसका उल्टा भी एकदम ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना पढ़ाना या बच्चे को सिखाना, इसमें थोड़ा-सा जोर कम आता है। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं फैकल्टी लोग, पहले ये पढ़ा देते हैं। अगर अपने पास एरिया का रेशियो 3:2 है, उल्टा दिया हुआ है, तो क्या बेस का रेशियो भी 3:2 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो ग्रेविटी सेंटर जो होता है, पहले बच्चे को ये याद करवा देते हैं कि ग्रेविटी सेंटर ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ध्यान रखना। ग्रेविटी सेंटर ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये चीज़ हम लोग पहले याद करवा देते हैं कि ये याद कर लो भाई। और फिर हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए, आप मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दें, तो क्या इसका जो एरिया होने वाला है, इसका एरिया क्या अपने पास 2 होगा क्या? बच्चा कहेगा सर ज़रूर होगा 2, और इसका एरिया 1 होगा, तो क्या रेशियो 2:1 आ गया क्या? आप कहोगे बिल्कुल रेशियो 2:1 आ गया। तो इस तरीके से भी हम लोग प्रूव कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? ध्यान रखना, सही सिस्टम यही है, पहले अपने पास 2:1 आता है और उसके बाद अपने पास 6 भागों में। लेकिन क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये प्रूव करना महाभारत है, बच्चे को समझाना इतनी टफ चीज़, इसलिए सही तरीका तो यही होगा, पहले 2:1 आएगा, फिर 6 भागों में। लेकिन 6 भागों में याद पहले करवा के वो कैसे आया उसको छोड़ दो, वो तो याद कर लो, और फिर उल्टा भी हम लोग प्रूव करवा देते हैं। लेकिन सही तरीका ध्यान रखना यही है, क्योंकि इसको समझाना बच्चे के लिए थोड़ा-सा अजीब रहता है। बाकी दोनों तरीके से आप लोग कैसे चाहो वैसे याद कर सकते हो। मैं तो ये चाहता हूँ 2:1 होता है और 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। बोलो ठीक है क्या? आगे बढ़ रहा हूँ मैं थोड़ा-सा, आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ से देखिए पॉइंट नंबर 9। याद रखना, कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास है, ध्यान से समझना। एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, कोशिश करना सीखने की। एक ट्रायंगल अपने पास ए है, बी है और सी है। ये देखिए पहले समझते चलो। इंप्रेसिव है क्या सोनू? थैंक यू भाई, समझते चलो। फूल के कुप्पा हो जाऊँगा सोनू मैं। ए, बी, सी। अब ये मत पूछना कुप्पा क्या होता है? बस भावनाएँ समझिए आप लोग। बहुत सारे उसके जो मीनिंग पर जाने के बजाय आप भावनाएँ समझा करो कि बस। यहाँ पर अपने पास ऐसा है, ध्यान से सुनना। लव यू भाई, लेकिन अब पढ़ाई करते हैं हम लोग, बीच-बीच में बातें बिल्कुल नहीं। पढ़ाई के टाइम बिल्कुल पूरा पढ़ाई पर ही हम लोग दिमाग रखेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ जाएँगे तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा, फिर दूसरी तरफ निकल जाएँगे हम लोग। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या आप लोग सभी लोग अपोलोनियम थ्योरम जानते हैं क्या? अगर अपोलोनियम थ्योरम आप लोग जानते हैं, तो मुझे बताइए क्या होगी? अपोलोनियम थ्योरम अपने पास होगी, अपने पास ये होता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपने पास बराबर 2 इंटू अपने पास एक तो होगा AD स्क्वायर और अपने पास एक होगा, क्या होगा? अपने पास BD या DC कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, जो मर्ज़ी आए, अपोलोनियम थ्योरम अभी भी समझाया था। ध्यान से सुनिए आप लोग, कोशिश करो समझने की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्या BC स्क्वायर दूसरी अगर थ्योरम हम लोग दूसरा इस मीडियन के लिए लिखना पड़े तो प्लस BA स्क्वायर बराबर क्या मैं लिख सकता हूँ क्या 2 इंटू, मेरी आदत है हर चीज़ को थोड़ा-सा बेसिक से पढ़ाना, लेकिन लास्ट में उस चीज़ को मैं याद भी आप लोगों को करवाऊँगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ या समझाना क्या चाह रहा हूँ। और मुझे ये बताइए, क्या अपने पास लिख सकता हूँ क्या मैं CB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर अपने पास होगा ट्वाइस ऑफ CF स्क्वायर प्लस अपने पास FB स्क्वायर। यहाँ पर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? छोटा-मोटा ले गए तो भई झेला करो, बाकी किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं रुक जाऊँगा थोड़ी देर इसके बाद। मुझे ये बताइए, ये अगर अपने पास मिड पॉइंट है, ध्यान से समझना, ये अगर अपने पास मिड पॉइंट अगर है, तो बताओ CD की जगह हम लोग CD की जगह आप लोग सभी लोग मिलकर बताओ, क्या BC/2 लिख सकते हैं क्या? CD की जगह हम लोग लिख सकते हैं BC/2। ऐसे ही मुझे बताइए AE या EA की जगह क्या आप लोग मिड पॉइंट अगर है और साइड में ही अगर लिखना पड़े, तो क्या AC/2 लिख सकते हो क्या? और मुझे बताओ FB की जगह क्या आप लोग ज़रूरत पड़ने पर AB/2 लिख सकते हो क्या? इतनी बात मुझे बताओ, यहाँ तक क्या समझ पाए हो क्या? देखना, यहाँ पर क्योंकि थ्योरम मैं तीनों पहले लिखवा चुका हूँ, तो मैं इसी को वैसे तो मुझे वापस लिखना चाहिए। कोई बच्चा अगर खुद लिखना चाहे तो इनको आगे वापस लिखना, लेकिन मैं यहाँ पर क्योंकि जगह थोड़ी-सी कम है, एक ही चीज़ को बार-बार लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो मुझे बताओ CD स्क्वायर की जगह, ये जो CD स्क्वायर है, CD की जगह अगर ये है, तो CD स्क्वायर की जगह ये जो CD का स्क्वायर है, इसकी जगह मुझे बताइए क्या BC स्क्वायर अपॉन 4 में लिख सकता हूँ? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि जगह थोड़ी मेरे पास कम है, समझाना आपको ज़्यादा है, तो यहाँ पर मुझे बताओ EA स्क्वायर की जगह सभी लोग मिलकर बताइए, EA स्क्वायर की जगह स्क्वायर करके क्या आप लोग AC स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हो क्या? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और यहाँ पर मुझे बताइए FB स्क्वायर की जगह FB की जगह स्क्वायर करके क्या हम लोग AB स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते हैं? बोलिए ठीक है क्या? इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? अब मैं क्या करूँगा, तीनों थ्योरम को ऐड करूँगा मैं। जैसे ही ऐड करने में यहाँ से बैठता हूँ, मुझे ये बताइए AB कितनी बार आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 2 बार AB आ जाएगा। जब इधर वालों को आप ऐड करोगे, तो 2 बार AB आ जाएगा, 2 बार BC आ जाएगा और 2 बार अपने पास BC स्क्वायर आ जाएगा और 2 बार CA स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर अगर ऐड करोगे, मैं 2 काम साथ कर रहा हूँ। पहले तो इसको और इसको इंटू करके 2 से कॉमन ले रहा हूँ मैं। तो जैसे ही आप लोग करोगे, 2 अगर कॉमन लोगे यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BE स्क्वायर प्लस अपने पास CF स्क्वायर, ये बचेगा। अब अगर आगे वाले को आप लोग इंटू करते हो, इसको अगर इंटू करोगे इससे, तो 1/2 बचेगा। तो 1/2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो मुझे ये बताइए, क्या अपने पास BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस अपने पास AB स्क्वायर बचेगा? बोलिए, ये बात मैं 1-2 स्टेप यहाँ से छोटी-छोटी खा गया हूँ। बोलो समझ पाए हो क्या? मैंने इंटू किया और नीचे से जो 2 था वो कॉमन भी आ गया। ये अगर ये देखिए, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर और यहाँ भी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, इसको उठाकर अगर इधर लाओगे, एक तरफ अगर लाओगे, तो ये बचेगा अपने पास 2 में से आधा, बाकी तो कॉमन आ ही जाएगा। 2 में से आधा माइनस करोगे, तो क्या 3/2 अपने पास बचना है क्या? तो ये बच जाएगा 3/2 अपने पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, 3/2 AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर और इधर जो अपने पास बच जाएगा, ये बच जाएगा अपने पास 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, अपने पास यहाँ पर ये बच जाएगा। बोलो ठीक है क्या?
और यहां से मुझे ये बताइए, 2 का अगर मैं इंटू कर दूं साइड, तो ये जो रिजल्ट है ये आपको याद रखना है। ये आया कहां से वो तो मैं आदत से मजबूर हूं, मुझे बताना ही पड़ता है, जो क्वेश्चन एक बार आ चुका है एसएससी में वो। लेकिन बाकी आप लोग याद भी रखना इस चीज को, 4 AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, ये हमेशा माध्यिकाओं के स्क्वायर के सम का 4 गुना, और अपने पास इसका 3 गुना, ये हमेशा बराबर होता है। ये आपको याद रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। बोलो ठीक है क्या? हाँ, याद बहुत ज़्यादा करना चीज़ें। तो देखो, आपको क्या आएगा, वो हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से देगा, यदि अपने पास इन ट्रायंगल एबीसी, एडी, बीई एंड सीएफ आर द मीडियन रेस्पेक्टिवली, तो बताइए निम्न में से कौन सा सत्य है? तो अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, अपने पास यहाँ पर इसका अपने पास 3 गुना, और अपने पास माध्यिकाओं का 4 गुना, AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। याद रखना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हो तो ऑप्शन ऐसे भी मिलता है, और ये 3 और 4 में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार 3 वहाँ किस तरफ आया था। 2 ऐसे ऑप्शन आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक अपने पास आगे ऑप्शन तो कितने भी बना ले, एक तरफ 3 दे देगा, एक तरफ 5 दे देगा, 4 और 5 दे देगा, ऐसे कितने भी ऑप्शन बना सकता है। तो ध्यान रखना, ये जो अपने पास है 3 किस तरफ आएगा। 3 हमेशा से एक ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं? तो एक ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, तो मुझे बताइए 3 बस याद रखना मीडियन की तरफ आता है, मीडियन की तरफ 3 आता है। बोलो ठीक है क्या? हाँ, कंफ्यूज करने के लिए। मीडियन अपने पास साइड कितनी होती हैं? 3 होती हैं। याद रखना, कुछ बच्चे क्योंकि उनको मतलब लगता है कि मैं कंफ्यूज हूं हर चीज में, तो उनको लगता है कि अपने पास मीडियन भी तो 3 ही होती है। ध्यान रखना, क्या किसी भी ट्रायंगल की मीडियन अपने पास एक भी हो सकती है क्या? आप जरूर कहोगे ट्रायंगल की मीडियन एक है, लेकिन किसी ट्रायंगल की साइड अपने पास एक हो सकती है क्या, कि बड़ा होकर ट्रायंगल बनेगा? बताओ। तो साइड 3 होंगी, इसलिए उस तरफ 3 आता है। 3 और 4 में थोड़ा कंफ्यूज होते हो। बोलो ठीक है क्या? ध्यान से सुनना। ये जो अपने पास, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये सिखाना या ये बताना चाह रहा हूं, एक ट्रायंगल जो होता है ना ए, बी और सी, ध्यान से समझना। एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, ये तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। अगर मैं स्क्वायर नहीं लगाऊं, ये तो ठीक है, मैंने स्क्वायर लगा दिया, कोई जरूरी थोड़ा ना मैंने स्क्वायर लगाऊं। अगर स्क्वायर मैं नहीं लगाऊं, ध्यान से समझना, ये अपने पास है ए, बी और सी। ये दोनों चीजें हमेशा कंफ्यूज करती हैं आपको। याद रखना, अपने पास यहां से 3 इंटू अपने पास 3 आएगा साइड की तरफ हमेशा। ए बी अगर स्क्वायर नहीं लगा हुआ हो, बी सी प्लस सी ए लेस देन होता है किससे? अपने पास 4 इंटू ए डी प्लस बी प्लस सी एफ से, ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ से। जहां पर मिलते हैं उसको तो ग्रेविटी सेंटर बोलते ही हैं। ये छोटा होता है 4 गुना अपने पास ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ से। याद कैसे रखोगे भाई आप लोग? याद ऐसे रखोगे कि अपने पास साइड की तरफ कितना आएगा? 3 आएगा, और छोटा है बड़ा, क्योंकि ऑप्शन जैसे वो देगा थोड़ा कंफ्यूज होते हो। तो बड़ा किसकी तरफ आएगा? 3 और 4 में बड़ा कौन है? 4 बड़ा है। 3 की साइड आएगा साइड की तरफ, 3 और 4 में बड़ा कौन है? 4 बड़ा है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, मीडियन साइड से छोटी होती है हमेशा। देखो, अब बात आती है कि सर ये कैसे आया। मुझे आप लोग एक बात बताइए, कोशिश करना समझने की। मुझे बताओ कि रेशियो 2:1 होता है क्या? तो एडी को क्या 2:1 में आप लोग बांट लोगे क्या? अगर एडी को 2:1 में अगर आप लोग बांट लोगे, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या टोटल 2 और 1 3 एडी अपॉन एडी को आपको बांटना है 2:1 के रेशियो में? तो मुझे बताओ, एडी अपॉन अपने पास 3 होगा, इंटू 2 करेंगे तो अपर पार्ट आ जाएगा, एडी अपॉन 3 इंटू 2 करोगे तो लोअर पार्ट आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? तो यहाँ पर मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ या क्या सिखाना चाह रहा हूँ, देखना। क्या ऊपर वाले को क्या आप लोग 2/3 एडी लिख सकते हो क्या? मुझे बताओ, सभी लोग मिलकर कहां से आया, क्या समझ पाए हो क्या? ये जो चीज आई, ये अपने पास 2/3 बीई कहां से आया? बोलिए, आप लोग समझ पाए हो क्या? और यहाँ पर ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास 2/3 सीएफ कहां से आएगा? बोलिए, एकदम ठीक है क्या? क्योंकि रेशियो 2:1 साक्षी को नहीं समझ में आया, राजेश को नहीं समझ में आया। राजेश, मुझे ये बताओ, 20 अपने पास है, उसको अगर कभी 2:1 में बांटना है, तो साक्षी क्या आप इसको बांट लोगे क्या? तरीका ये होता है कि 20 को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 से और इंटू कर देते हैं 2 से, तो ये वाला आता है 20/3, और इंटू कर देते हैं 1 से, तो ये दूसरा पार्ट आता है। तो यहाँ पर टोटल अगर सीएफ, अगर टोटल में मानो, उसका मान कुछ भी हो सकता है, तो सीएफ को अगर 2:1 में आपको बांटना पड़े, तो सीएफ के नीचे आप लोग 3 लिखोगे, इंटू करोगे 2 से, तो क्या हम लोग 2/3 सीएफ लिख सकते हैं? बोलो, अब तो ठीक है क्या? या अब भी नहीं समझ में आया, तो फिर आप याद कीजिए कि ऊपर वाला 2/3 होता है, नीचे वाला 1/3 होता है। टोटल जो भी मीडियन है, ऊपर वाला भाग 2/3 होगा, नीचे वाला भाग 1/3 होगा। यहां से मैं आपको ये बताना या ये सिखाना चाह रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसको मैं मिटाता हूं, और क्या किसी जमाने में मैंने आप लोगों को समझाया था क्या कि दो साइड्स का सम ट्रायंगल ए जी बी में, दो जो साइड का सम होता है, अपने पास 2/3 अपने पास एडी, 2/3 एडी प्लस अपने पास 2/3 बीई, वो हमेशा अपने पास 2/3 बी बड़ा होगा किससे? एबी से। ट्रायंगल की दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। बताइए, आप लोग ये चीज जानते हो क्या? ऐसे बीजीसी ट्रायंगल में भी आप लोग क्या लिखोगे? बीजीसी में आप लोग लिखते हो, अगर अपने पास 2/3 बीई, इसमें आप लोग लिखोगे 2/3 बीई प्लस 2/3 सीएफ, 2/3 सीएफ बड़ा होगा किससे? अपने पास बीसी से। और ऐसे ही क्या आप लोग लिख सकते हो क्या ट्रायंगल ए जी सी में? क्या आप लोग लिख सकते हो? लिख सकते हो 2/3 अपने पास सीएफ और प्लस 2/3 अपने पास एडी। अगर ये लिखोगे तो वो बड़ा होगा किससे? अपने पास एसी से। अब मुझे ये बताओ, आप लोग सभी जगह से अगर हम लोग यहां से कॉमन ले लें, 2/3 अगर कॉमन ले लें यहां से, तो सब लोग मिलकर मुझे ये बताना, ये चीज समझने की है, तो भी एडी कितनी बार बच जाएगा? 2 बार बच जाएगा। बीई कितनी बार बच जाएगा? 2 बार बच जाएगा। और सीएफ भी कितनी बार बच जाएगा? 2 बार बच जाएगा। तो क्या एक दो और कॉमन लेना पड़ेगा क्या? 2/3 कॉमन लेने के बाद भी एक दो और कॉमन लेना पड़ेगा, तब यहां जाकर बचेगा एडी प्लस बीई प्लस अपने पास सीएफ। और इधर अपने पास ये जो बड़ा होगा, ये किससे बड़ा होगा? एबी प्लस बीसी प्लस सीए से, इससे अपने पास बड़ा होगा। लेकिन बार बार मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि यहां से मुझे बताओ, 2 गुना 3 4 अपने पास एडी प्लस बीई प्लस सीएफ। मुझे ये बताइए, यहां से अपने पास जो होगा 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ये आया कहां से? कि आप लोग बात समझ पाए हो क्या ढंग से, बढ़िया तरीके से, अच्छे से? लेकिन ये चीज कंफ्यूज करती है दोनों, क्योंकि एक जैसे ये लगते हैं, तो मैं साथ साथ ही पढ़ाता हूं। ये अगर स्क्वायर नहीं हो तो ये बड़ा होगा, और स्क्वायर हो तो ये बराबर होगा। दोनों चीज अलग अलग है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये 3 और 4 देखकर बच्चा कंफ्यूज होता है। ये अपोलोनियम थ्योरम से आता है, ये अपने पास ग्रेटर देन और जो बेसिक थ्योरम से अपने पास आता है। तो ध्यान रखना इस चीज को। बोलिए ठीक है क्या?
ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, कुछ अपने पास पॉइंट नंबर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास है। याद रखना ये स्पेशल रूल है। यदि किसी भी ट्रायंगल की 2 मीडियन 90 डिग्री पर काटें, हमेशा नहीं काटती। ध्यान रखना हमेशा नहीं काटती, लेकिन कभी भी किसी ट्रायंगल की 2 मीडियन अगर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें, हमेशा ध्यान रखना नहीं काटती, मैं बार-बार कह रहा हूं, मीडियन हमेशा 90 डिग्री पर नहीं काटती, लेकिन अचानक से कभी काट जाए। ये कहे वो खुद लिख कर दे, सीपीओ में कम से कम 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर वो खुद लिख कर दे कि दोनों मीडियन अपने पास 90 डिग्री पर अगर काटती हैं, 90 डिग्री पर अगर इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, बताओ क्या याद रखना है? उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि अपने पास AB स्क्वायर यहां से AB स्क्वायर प्लस अपने पास AC स्क्वायर, दो साइड का स्क्वायर बराबर होगा किसके? 5BC स्क्वायर के बराबर होगा। वो क्या कहेगा? एक त्रिभुज की दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, दो साइड हम लोगों को दे देगा और तीसरी साइड बताओ। ऐसे लिख देगा, दो माध्यिकाएं 90 डिग्री पर अगर काटती हैं, तो इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ अगर 5 है, तो आप लोग BC की लेंथ बताइए। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने अचानक बनेगा, तो मुझे ये बताओ कि ये आया कैसे? ध्यान से सुनना। अब आप लोग मुझे बताओ, ये वाली साइड अगर 2x है, आप लोगों को पता होगा, तो ये साइड अपने पास x होगी। ऐसे ही ये वाली साइड अगर 2y है, माध्यिकाएं 2:1 में काटती हैं, तो ये अपने पास y होगी। और अगर आप समझने की कोशिश करोगे, तो आपको पता लगेगा कि सर ये मीडियन मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है, तो ये अपने पास AC/2 होगा। और मुझे बताओ इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का कोण अगर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो? ये बात मुझे बताना। क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर अपने पास कितना होगा? तो आप लोग लिख सकते हो AC स्क्वायर बाय अपने पास 4 होगा। दूसरा, इधर वाले ट्रायंगल में मुझे बताइए, अगर आप लोग समझ पा रहे हो, तो ये वाली साइड होगी AB/2 होगी। और मुझे बताओ क्या लिख सकते हो आप लोग यहाँ से? 4x स्क्वायर प्लस अपने पास y स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो? बराबर आप कहोगे सर मैं लिख सकता हूँ AB स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकता हूँ। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ से अपने पास जब दोनों को ऐड करोगे, तो अपने पास यहाँ से ये आएगा 5x स्क्वायर अपने पास आएगा, 5 अपने पास y स्क्वायर आएगा, और अपने पास यहाँ से ध्यान से सुनना, प्रियंका नहीं समझ में आया, मैं वापस समझाता हूँ। मैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ सिर्फ। 90 2y, और ये तो आपको पहले से ही पता है 2:1 का रेशियो, 2:1 का रेशियो, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। x का ये कोण 90 डिग्री है। क्यों है 90 डिग्री? गिवन है। तो दिया हुआ है ये कोण अपने पास 90 डिग्री, ये चीज़ दी हुई है कि दोनों मीडियन 90 डिग्री पर अगर काटें, तो पाइथागोरस थ्योरम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर। ऐसे ही इधर वाले में इसका स्क्वायर प्लस इसका 2x का स्क्वायर कितना होगा? 4x स्क्वायर। y ये अपने पास होगा ही होगा, ऐड किया तो 5 बार x आया, 5 बार y आया, और इधर वाले को अगर ऐड करते हो, तो अपने पास ये आ गया AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन अपने पास AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन अपने पास 4 है। दूसरा, मुझे ये बताइए, क्या हम लोग यहाँ से इसमें भी सेम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? इस वाले ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो 90 डिग्री के सामने BC है, क्या मैं लिख सकता हूँ क्या कि 4x स्क्वायर इसका स्क्वायर, 4y स्क्वायर इसका स्क्वायर बराबर अपने पास कितना होगा? अपने पास होगा BC स्क्वायर। 4 अगर कॉमन ले लोगे, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या अपने पास BC स्क्वायर अपॉन अपने पास 4 हो गया है क्या? इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह BC स्क्वायर बाई 4 हम लोग लिख सकते हैं, और बराबर अपने पास कितना हुआ? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अगर इनको साथ देखोगे ना सभी रिजल्ट्स को, तो ये चीजें आसानी लगेंगी, लेकिन एक बार अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो आपको लगेगा ये तो चलता ही चलता जा रहा है, 4 से 4 कट गया और ये अपने पास रिजल्ट आ गया। बोलो ठीक है क्या? इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता भाई। ये अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि शायद आपने अगला पॉइंट नहीं पढ़ा। क्या मैं बता रहा हूं? देखना, उसको मैं वापस बता दूंगा। कुछ बच्चों को कम समझ में आया तो चिंता करने की जरूरत है नहीं। यदि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की दो मीडियन गिवन है, ये दो स्पेशल रूल हैं। यदि कभी भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल की दो मीडियन अगर गिवन है, ध्यान से समझना, अपने पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए, बी और सी। अगर इसकी दो मीडियन हम लोगों को कभी भी अगर गिवन है, यहां से मान लो अपने पास ये ए एम है और यहां से मान लीजिए ये सी एन है, दो मीडियन अगर गिवन है, दोनों माध्यिकाओं की लेंथ देकर, और फिर हम लोगों से पूछता है कि बताओ एसी का लेंथ क्या होगा, तो याद आपको ये रखना है कि ए एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर होता है 5/4 AC स्क्वायर के। इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है सभी लोगों को। बोलो ठीक है क्या? अब ये इतने आसान पॉइंट हैं, इतने आसान पॉइंट हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। ये आप लोग ध्यान रखना। जैसे अगर मैं कभी भी मानूं ये मिड पॉइंट पर अगर अगर मिले, तो मुझे बताओ ये x मान लूं, ये x मान लूं क्योंकि मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है तो y, और y अगर मैं मान लूं, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए पाइथागोरस थ्योरम से ए एम स्क्वायर बराबर क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से ये बताओ ए एम स्क्वायर बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो? तो ये अपने पास साइड x है, क्या लिख सकते हो क्या? x स्क्वायर प्लस अपने पास 4y स्क्वायर। बताओ ठीक है क्या? इसमें बताओ कहां कोई दिक्कत है? मैं एक एक चीज देखता चलता हूं और आपको बताते चलता हूं। यहाँ पर मुझे ये बताइए, अपने पास सी एन स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो क्या? सी एन स्क्वायर बराबर क्या आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या? मुझे बताना। सी एन स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। एक ही बात आज आते ही मैंने कहा था कि भाई 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होगा। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रखनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम याद है तो इससे आसान चीज कुछ नहीं है। स्लो में पढ़ा देता हूँ, फिर बता देता हूँ, देखना थोड़ा स्लो ले लो। कुछ नहीं दिया हुआ भाई, कुछ नहीं दिया हुआ। अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल की दो मीडियन दी हुई है। यहाँ पर मुझे ये बताइए, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, कुछ लोगों को जिनको नहीं दिखाई दे रहा है भाई, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ये रेड वाली है, यहां से यहां तक तो 2y है और ये अपने पास x है। सिर्फ इस ट्रायंगल को आप देखिए, तो क्या अपने पास इस ट्रायंगल में ए एम स्क्वायर बराबर, सभी लोग मिलकर बताइए, क्या आप लोग लिख सकते हो क्या इस व्हाइट वाले ट्रायंगल में ए एम स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? पाइथागोरस थ्योरम से बताओ लिख सकते हो क्या? 5/4 कैसे? रुको तो सही, ये तो रिजल्ट आपको याद करना है। अब ये आया कैसे, उस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं अपना। इस चीज को अगर आप समझ पा रहे हो तो। दूसरा मुझे बताओ, ये सब लोग समझ पाओगे कि पहला कैसे लिख दिया? ये मुझे बताइए, यहां पर अगर देखा जाए, ये वाला जो है दूसरे वाला, ये वाला, अगर मैं आपसे ये समझाऊं या ये समझना चाहूं, ग्रीन वाले ट्रायंगल में क्या पाइथागोरस लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे मोहित आप? एक जिंदगी का लक्ष्य बनाओ मोहित कि मुझे पाइथागोरस थ्योरम याद करनी है सर इस जिंदगी में। तो मुझे ये बताओ, सी एन स्क्वायर बराबर क्या आप लिख पाओगे क्या? सी एन स्क्वायर बराबर 2x का स्क्वायर, और 2x का स्क्वायर अलग से लिखना आप, 2 और x और उसका स्क्वायर। तो दो का स्क्वायर करोगे मोहित मेरे भाई, मेरे भ्राता, मेरे बचपन के साथी, तो 2x 4x स्क्वायर आएगा। ये नीचे वाली तो 2x है अगर इसमें, और ये अपने पास y है सी एन में, तो प्लस अपने पास y स्क्वायर। बोलो ठीक है क्या?
अब इन दोनों को हम लोग जब भी जोड़ेंगे तो मुझे बताओ जैसे आप लोग जोड़ते हो तो ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, ध्यान से समझना, सी एन स्क्वायर बराबर क्या आप लोग इनको ऐड करोगे तो 5 बार तो अपने पास एक्स स्क्वायर आएगा और 5 बार वाई स्क्वायर आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां से एक चीज, अगर बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगाओ, 90 डिग्री के सामने कारण ये भी तो है, तो क्या आप लोग लिख सकते हो कि नीचे वाली साइड अपने पास 2x है, तो क्या लिख सकते हो क्या 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस अपने पास 4y स्क्वायर बराबर क्या हम लोग AC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से बताओ लिख सकते हैं क्या? तो यहां से 4 अगर मैं कॉमन ले लूं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का जो मान होगा वो क्या अपने पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू क्या अपने पास AC स्क्वायर बाई 4 होगी क्या? वो मैंने यहां से यहां पर चिपका दी, तो जो रिजल्ट था वो अपने पास आ गया। एक बात मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों को पढ़ाते ही पढ़ाते जाता हूं, बीच में कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं करता, तो दिमाग हो सकता है एक बार थक जाए, लेकिन अपने पास जैसा हुसैन बोल्ट ने बोला है कि जब उसका शरीर थकता है और जब लास्ट स्टेप लास्ट वो एक्सरसाइज करता है उसी से सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो जब दिमाग थक जाए तो छोड़, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन में सबसे बढ़िया बात है कि छोड़ के भाग जाओ जब मन करे, छोड़ के मत भाग जाना। जब मैं इनको रिपीट करूंगा, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, रिपीट करते टाइम आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो सारी की सारी चीजें मुझे सिस्टमेटिक तरीके से याद है। ठीक है ना? तो हम लोग लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मुझे लगता है थोड़ा हैवी हो गया है, वापस आकर मैं इनको सभी पॉइंट्स को रिवाइज करवाऊंगा और रिवाइज करते आपको पता लगेगा ये तो आसान था। ठीक है? याद इनको रटना भी नहीं है बैठकर, बस इनको समझना है, अपने आप याद आएंगे, ट्यूशन करेंगे तब। थोड़ी देर में आता हूं। वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। देखिए, ध्यान से सुनना। यदि कभी भी, ध्यान देना आप लोग, सभी लोग, यदि कभी भी ऐसा है किसी ट्रायंगल की तीनों मीडियंस गिवन है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है भाई। ईडी, ये वैसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया भी नहीं है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, एडी, बीई और सीएफ, यदि अपने पास कभी भी एक ट्रायंगल की तीनों मीडियंस अगर गिवन है और उसके बाद अगर एरिया पूछ ले, M1, बीई अपने पास M2 और सीएफ जो है वो अपने पास M3 है, अगर कभी भी इस पर बेस्ड एरिया अगर पूछ ले तो अपने पास जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा 4/3, ये 4/3 जो अपने पास हीरोज फॉर्मूला है ना, वो लगता है सेम हीरोज फॉर्मूला ही है, बस मीडियन अगर दे दे तो इंटू किससे होता है, 4/3 से इंटू होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। और फॉर्मूला अंदर होगा एस एम, हीरोज फॉर्मूला जानते हो क्या, एस एम माइनस अपने पास M1,
Sm माइनस अपने पास M2 और Sm माइनस अपने पास M3। अब बात है कि सर ये Sm क्या होता है? तो Sm बताइए क्या होगा? मीडियन अगर गिवन है तो जो वहाँ पर S था उसको Sm बोलना शुरू कर दिया, वहाँ पर पेरीमीटर था, यहाँ पर तीनों मीडियंस के सम का आधा होता है, तीनों माध्यिकाओं के योग का आधा होता है। लेकिन याद रखना नॉर्मली जब ट्यूशन पूछा जाता है इस टाइप का तो उसमें अगर कभी भी इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाते, यदि कभी भी अपने पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर? अगर M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर बराबर अगर तीनों मीडियन दी हुई हैं M1, M2 और M3 तीनों मीडियन देने के बाद अगर ऐसा अपने पास है M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर पहले करके देख लेना बराबर अगर M3 स्क्वायर बन रहा है तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला आप लोग लगा देना वो जल्दी सोल्व हो जाएगा। 2/3 M1 M2 लगा देना। अगर ट्रिपलेट बन रहा है मतलब स्क्वायर अगर बन रहे हैं तो सीधा सीधा आप लोग ये लगा सकते हो। जैसे वो कहेगा कि एक ट्रायंगल की जो माध्यिकाएं हैं वो अपने पास 9, 12 और 15 है। तीनों जो माध्यिकाएं हैं वो 9, 12 और 15 हम लोगों को दी हुई हैं। तो याद रखना 9, 12 और 15 आपको तीनों माध्यिकाएं देने के बाद क्या अपने पास ये फॉर्मूला भी आप लोग लगा सकते हो, आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले करके देखना क्या 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर मुझे बताइए 12 का स्क्वायर क्या 15 का स्क्वायर हो रहा है क्या? चेक करो हाँ और ना बोलो हो रहा है नहीं हो रहा। तो आप लोग बोलोगे सर हमने चेक किया 81, 144, 225 हो रहा है। तो फिर डायरेक्ट आप लोग करना, उतना टाइम वेस्ट मत करना। 9 और 12 को इंटू करना है, सोल्व करने पर जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। क्या सोल्व तो कर लोगे क्या आप लोग? ट्रिपलेट में होना चाहिए। मुझे एक छोटी-सी बात जो आप लोग सारे लोग मिलकर बताओगे, सभी लोग, मुझे ये बताइए आप लोग, यहाँ पर क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि सभी लोगों को मध्य मीडियन जो होती है, वो एक ट्रायंगल के तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। एक ट्रायंगल की तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र हम लोग बोलते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए इसको ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन क्या ये जो ग्रेविटी सेंटर होता है, वो तीनों साइड से ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या तीनों साइड से मुझे बताइए इक्वल डिस्टेंस पर होता है या नहीं होता? ये बात बताओ। ग्रेविटी सेंटर जो होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या वो तीनों इक्वल होती हैं क्या? मुझे बताइए। याद रखना वो तीनों इक्वल नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। ये मान लो अपने पास x है, ये जो डिस्टेंस है ये अपने पास y है और ये जो डिस्टेंस अगर z है तो इसके सामने वाला ये अगर a है, ये वाला अगर b है और ये वाला अगर अपने पास c है। ये वाली साइड अगर c है तो मुझे एक बात आप लोग बताइए इसका जो रेशियो होगा x अनुपात y अनुपात z का, मैं क्या बता रहा हूँ x अनुपात y अनुपात z का जो रेशियो होगा x अगर निकालना है तो b और c को आप लोग इंटू कर देना। ये यहाँ पर हाफ इंटू ए इंटू एक्स बराबर हाफ इंटू बी इंटू वाई, हाफ से हाफ कट जाएगा। और अगर आप लोगों को वाई निकालना है तो किसको इंटू कर दोगे? आप लोग ए और सी को इंटू कर दोगे। और अगर आप लोगों को जेड निकालना है तो किसको इंटू कर दोगे? ए और बी को इंटू कर दोगे। इनको आप लोग इंटू कर लेना और अपना आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना ये चीजें बहुत आसान है। मुझे बताइए कैसे आया? क्या ट्रायंगल बी जी सी का एरिया बराबर होगा क्या ए जी सी के एरिया के? मुझे बताना ए जी सी के एरिया के और बराबर होगा ट्रायंगल ए जी बी का एरिया। क्या ये चीज आप लोग जानते हो क्या? क्योंकि 1:1 में बांटता है तो ये भी टोटल का 1/3 होगा, ये भी टोटल का 1/3 होगा, ये भी टोटल का 1/3 होगा। यहाँ से इसका एरिया होगा हाफ इंटू ए इंटू एक्स, इसका जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बी इंटू वाई और इसका जो एरिया होगा वो अपने पास कितना होगा? हाफ इंटू सी इंटू जेड। और मुझे ये बताइए एरिया तो बराबर बराबर होगा ना गोवर्धन? ये देखो अपने पास क्योंकि इनको अगर मिलाओगे तो 1:1:1 होता है। तो ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। तो इसका टोटल का 1/3 हो गया ना? ये भी टोटल का 1/3 है और ये भी टोटल का 1/3 है क्योंकि मिलके 2, 2 और 2 बराबर बना दिया। यहाँ से अपने पास एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप लोग जानते होंगे। अब सभी जगह एबीसी का भाग दे दो। ए एक्स में भी आप लोग डिवाइड कर दो। एरिया मोहित मैंने बताया ना इक्वल कैसे हुआ मेरे भाई? अभी अपने पास क्या मुझे बताओ 6 बराबर बराबर भाग हैं। 6 बराबर बराबर अगर भाग हैं, ये भी x है, 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 इक्वल भाग हैं। तो मुझे बताओ कि इसका क्षेत्रफल क्या 2x ही होगा क्या? इसका टोटल का कितना होगा? 2x। ये भी कितना होगा? 2x और ये भी कितना होगा? 2x। मुझे बताओ यहाँ भी डिवाइड कर दिया ए बी सी से, यहाँ भी डिवाइड कर दिया ए बी सी से और यहाँ भी डिवाइड कर दिया किससे? ए बी सी से डिवाइड कर दिया। ए बी सी से डिवाइड हम लोगों ने कर दिया है। ए से अपने पास ए कट गया, बी से बी कट गया है, सी से सी कट गया है और जो उसके अपोन में होता है ना, अपोन में जो होता है वही बी और सी उसकी साइड है भाई। ये तो आपको ये अपने पास ए सी है और ये अपने पास जेड है। ये नीचे वाली चीज अगर नहीं समझ में आए कैसे प्रूव हुआ, इसको हम लोग ये रेशियो होता है, ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए ठीक है क्या कि रेशियो अपने पास ऐसे होता है? देखिए मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप लोगों को प्रत्येक बच्चे को याद है, पहली बात पहला पॉइंट मैंने ये लिखवाया कि मीडियन क्या होती है बताना, एक बार याद है क्या? ये है सारे बहुत आसान। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होगी वो मीडियन होगी, पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो मुझे बताइए कि याद है क्या कि मीडियन जो होती है वो एरिया को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है, माध्य का त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट सर क्या था? तीसरा पॉइंट ये था ट्रायंगल की तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर। अगर आपको पता हो तो आपने पास अगला पॉइंट क्या है? 4 नंबर पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको पता है, आप लोग जानते हो तो 4 नंबर पॉइंट मैंने पढ़ाया था, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का जो योग होता है, याद करो, तीनों मीडियंस का जो सम होता है, अपने पास एडी प्लस बीई प्लस सीएफ तीनों जो मीडियन होंगी, वो अपने पास छोटे होगा इसके पेरीमीटर से। बताइए याद है क्या? एक बार हाँ ना भाई बोलते रहो आप लोग बीसी प्लस सीए। और 5 नंबर पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया अगर आपको याद हो तो, अपने पास दो भुजाओं का जो योग होगा एबी प्लस एसी, उसकी माध्यिका जो एक है एडी, उसके ट्वाइस से भी बड़ा होता है, ट्वाइस ऑफ एडी। यहां तक कल की क्लास में मैं 5 पॉइंट आप लोगों को लिखवा चुका था।
आज आते ही मैंने पॉइंट नंबर 6 से शुरुआत की और 6 नंबर में मैंने आप लोगों को बताया कि अपने पास सबसे पहले एक ट्रायंगल अगर हो अपने पास, ध्यान से सुनना, ए, बी और सी और इसकी मीडियन अगर एडी हो तो हम लोगों को अपोलोनियम थ्योरम जो है ना, अपोलोनियम साहब वो बोलते हैं कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, अपोलोनियम साहब ने हमें बताया कि अपने पास ये जो होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर अपने पास प्लस अपने पास कितना होगा CD स्क्वायर। ये अपने पास बताया किसने? अपोलोनियम साहब ने हम लोगों को ये बताया। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाया कि जो अपने पास ग्रेविटी सेंटर जो होता है, गुरुत्व जो केंद्र होता है, वो माध्यिका को हमेशा कौन से रेशियो में बांटता है? ग्रेविटी सेंटर मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। पॉइंट नंबर 7 पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको लिखवाया पॉइंट नंबर 8 और 8 में मैंने क्या बताया आपको? जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 6 बराबर-बराबर भागों में बांटता है। उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। 6 बराबर-बराबर, याद सिर्फ इतना ही करना आपको। याद जो है वो सिर्फ इतना ही करना है। 9 नंबर पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कोई भी अपने पास ट्रायंगल में ए, बी, सी में अगर अपने पास ऐसा हो, कैसा हो, AD, BE और CF अगर मीडियन अपने पास हो, CF अगर मीडियन अपने पास हो, तो पहला रिजल्ट तो ये होता है, अगर अपने पास AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर साइड की तरफ अगर स्क्वायर है, BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर अपने पास जो होगा इसका तो 3 गुना और माध्यिकाओं के 4 गुना के बराबर होता है। अगर स्क्वायर की फॉर्म में अपने पास है तो AD प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर इसका तो 4 गुना और साथ ही मैंने आप लोगों को जो 10 नंबर रिजल्ट आप लोगों को बताया था, उसमें मैंने ये बताया था कि अगर ये स्क्वायर हटा दिए जाए, आया कहां से वो तो हर चीज मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप लोग अगर यहां पर ये जो होगा 4AD प्लस BE प्लस CF अपने पास यहां से BE प्लस CF ये मैंने ये बताया है। उसके बाद मैंने कहा कि 11 नंबर जो है वो स्पेशल रूल है, ये हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी क्वेश्चन में लिख कर दे दे कि अपने पास दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें। 11 नंबर और 12 नंबर स्पेशल रूल है, तो अपने पास यहां से AB स्क्वायर प्लस अपने पास AC स्क्वायर बराबर अपने पास होता है 5BC स्क्वायर। कहां से आप पढ़ा रहे हैं तो नहीं समझ में आया तो अब, लेकिन ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। 12 नंबर इसने हमें बताया यदि राइट एंगल ट्रायंगल की दो मीडियन अगर अपने पास हो A, B और C, इसकी दो मीडियन अगर हो AM और CN, ए एम और सी एन अगर हो तो एक रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर अपने पास होता है 5/4 AC स्क्वायर। ये अपने पास होगा। यदि कभी भी अपने पास ऐसा अपने पास हो, यदि तीनों माध्यिकाएं देने के बाद एरिया अगर हम लोगों से पूछे तो वही हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं, एस एम अपने पास एस एम माइनस M1 एस एम माइनस M2 एस एम माइनस M3, वही फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं माइनस M3 M2 माइनस अपने पास M3 एस एम माइनस M3 और एस एम का जो मान होगा वो अपने पास होता है M1 प्लस M2 प्लस M3 बाई अपने पास 3 होगा बाई 2 होगा और यहाँ से अगर ट्रिपलेट में हो तो एरिया का फॉर्मूला होता है 2/3 M1 M2। ये मैंने समझाया और 14 नंबर जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है वो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है कि ये यहाँ से अगर कभी इसके यहाँ की लेंथ अगर कभी पूछे तो इन लेंथ का जो फॉर्मूला होता है एक्स वाई और जेड का जो अपने पास रेशियो होगा वो अपने पास AB BC और CA इस टाइप से एक चीज मैंने बताई है। क्या आप लोग ये याद नहीं करना भाई, दो चार बार पढ़ना तो अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। बोल एकदम ठीक है क्या? ये 14 नंबर पॉइंट इतना डीप से अगर आप लोग पढ़ लोगे तो कोई चीज ऐसी नहीं बचेगी जो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओ। एसएससी का क्वेश्चन कहां जाएगा इससे बाहर, आप लोग खुद सोचिए। लेकिन इतना मतलब डीप से आपको पढ़ना पड़ेगा, इतनी चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि कोई रिजल्ट आ जाए वो याद रहे। ये मैं भूल गया हूँ 4/3 लिखना, मुझे लगा बाद में लिखूंगा और फिर लिखा ही नहीं। 4/3 लिखना भूल गया हूँ। 10th पॉइंट अपने पास ये भी स्क्वायर लगा दिया क्या मैंने? फोर्थ में क्या गलत कर दिया भाई? फोर्थ तो सही है यार। 14th में लिख के बताऊं क्या? ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, ये अपने पास सी है। तो ये अगर अपने पास इनको छोड़ के BC होगा, ये अपने पास एक्स है, ये वाई है तो AC होगा और ये अपने पास जेड है तो अपने पास ये जेड है तो AB होगा। ऐसे होता है। बोलो ठीक है क्या? आगे चलें। 10 नंबर क्या है? 10 नंबर तो बताया ना भाई, पीछे देखिए। अब आपको रिजल्ट अगर कहां से आया कैसे आया तो वो देखिए पीछे। ये रहा। प्रूफ याद नहीं करने शुभम, वो तो मैं आपको नॉलेज के लिए बताता हूं, वो चीज आपको याद नहीं करनी। 3 नंबर पॉइंट मैं क्लियर कर चुका हूं। ऐसे आपको टोटल 10 पॉइंट क्लियर करूंगा किसमें? ट्रायंगल में। तो आपका मतलब फिर कहीं कोई चीज बचेगी नहीं भाई। 4 नंबर पॉइंट मैं आपको लेकर चल रहा हूं और 4 नंबर पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुजों के शीर्षलंब। ये तो याद होगा आपको, कल मैं क्लास लूंगा नहीं भाई, परसों क्लास होगी हमारी सैटरडे और संडे को। कल की जो क्लास है वैसे क्लास तो है लेकिन उसको शिफ्ट करके मैं संडे को लूंगा। संडे को आप बता देना क्या पढ़ लेना मतलब। ध्यान से सुनिए। कल कल तो यार मकर संक्रांति है। एक ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण, यही पॉइंट वाइज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होगी वो अपने पास होती है एल्टीट्यूड या शीर्षलंब। ध्यान रखना, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होती है उसका जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड या शीर्षलंब। पहली बात तो ये होता क्या है मैंने वो समझाया है। इसको ध्यान रखना, हिंदी में कभी कभार ओनली लंब भी नाम आ जाता है, शीर्षलंब और लंब दोनों ही नाम आ जाता है। मुझे आप लोग दूसरा पॉइंट बताइए, एक ट्रायंगल में सभी लोग मिलकर ये बताओ कितने एल्टीट्यूड होंगे? तो आप लोग मुझसे बोलोगे कि सर एक ट्रायंगल में अपने पास 3 एल्टीट्यूड्स होंगे, ये आप लोगों को पता होना जरूरी है।
एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड होंगे, तो आप लोग मुझे कहोगे सर एक ट्रायंगल में अपने पास जो एल्टीट्यूड होते हैं वो 3 एल्टीट्यूड होंगे। एल्टीट्यूड होता क्या है? किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम लोग एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड में अपने पास ये वाला जो पॉइंट, तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोसेंटर। इसमें क्या रिपीट करूं सूरज, 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं उसको ऑर्थोसेंटर। ये शुरुआत में तो मैं एकदम छोटी-छोटी चीजें पढ़ा रहा हूं, जो आपको इसका नाम है ये याद होना चाहिए। मतलब इनके ये तो नाम है, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे कि इस लाइन का नाम क्या होता है और इस चीज को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोसेंटर, यानी कि लंब के अंदर। बोलो ठीक है क्या? एक जो अपने पास चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग जो हमेशा होगा वो अपने पास होता है 360 डिग्री। अब समझने की शुरुआत, ये तो दोनों याद करना है। मतलब इतनी बात तो आप लोगों को याद करनी है, आपको याद होना चाहिए यहां तक का पॉइंट। तो उसी को बोलते ही सेम उसी को है। एल्टीट्यूड क्या हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा क्या? तो एल्टीट्यूड बोलेंगे उसी को। क्या अपने पास ये जो अपने पास कोई भी जो चीज है, जैसे हम लोग यहाँ पर कोई भी चीज मतलब बोलते उसी को है कि 90 डिग्री का कोण हमेशा बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा एल्टीट्यूड कभी कभार, लेकिन जब नहीं बनाए तो उसको एल्टीट्यूड नहीं कहेंगे। आगे बात समझ में? ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं। मुझे आप लोग एक बात बताओ, लाइन सीधी खींचता हूं मैं। मुझे तीसरा पॉइंट आपको पढ़ाना है और ये बताना है कि जो ऑर्थो सेंटर अपने पास होता है उस पर बना एंगल क्या होगा। इस वर्टेक्स से कोण बनाने वाला 90 डिग्री, इस वर्टेक्स से कोण बनाने वाली 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड, और इस वर्टेक्स से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब के अंदर। ए, बी और सी, ये पॉइंट अपने पास डी है, ये पॉइंट अपने पास ई है और ये पॉइंट अपने पास एफ है। मुझे ये बताने की कोशिश करो, ये समझाने की कोशिश करो, ये अपने पास ऑर्थो सेंटर अगर है, लंब केंद्र अगर अपने पास है, ये कोण 90 डिग्री है, तो यहां पर मैं आपसे पूछना, समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से कुछ सुनने की कोशिश करना। क्या अपने पास एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है क्या? देखिए, मैं आपके लिए ये प्रूव कर रहा हूं इस टाइम, तीसरा पॉइंट और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट होगा। मैं आपसे क्या प्रूव करवाना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं। ये अगर अपने पास ऑर्थो सेंटर पर बना जो एंगल होता है ओ, इसको ऑर्थो सेंटर ओ बोलते हैं। ये ओ है, ये ए, बी और सी अगर है तो बी ओ सी जो होगा ना, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बी ओ सी जो होता है वो 180 डिग्री माइनस ए होगा। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि एंगल AOC जो होगा वो 180 डिग्री माइनस एंगल बी होगा। मैं सिर्फ आपसे ये बात समझाना चाह रहा हूं कि AOB जो होगा वो आपको याद करना है। ये चीज तीसरा पॉइंट आपका रटा हुआ होना चाहिए कि अपने पास ऐसा होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बाकी मैं यहां पर आप लोगों को क्या समझा रहा हूं या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कोण अपने पास 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है, तो 90 90 इनका सम 180 हुआ। और इसको अगर एंगल ए मैं बोल रहा हूं तो ये वाले इन दोनों का सम भी 180 होगा। तो ये वाला जो एंगल होगा वो मुझे बताओ क्या 180 माइनस ए होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं? ऊपर वाला अगर 180 माइनस ए है तो दो लाइन स्ट्रेट लाइन अगर हो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये वाला भी क्या अपने पास 180 माइनस ए होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखना। अब कल मैं क्लास लूंगा नहीं, अब हम लोग मिलेंगे कब? सैटरडे को मिलेंगे। ये बात भी साथ साथ आप लोग ध्यान रखना। और कल की जो फ्राइडे की क्लास होगी वो लूंगा तो सही मैं, लेकिन फ्राइडे की क्लास कब लूंगा मैं? संडे को आपकी क्लास होगी, ध्यान रखना। जिस बच्चे से बात हो जाए वो आप लोग वापस आप लोग मत किया करो। एक बच्चे से बात करते हैं, राहुल से बात करते हैं, कॉल लगाते हैं। जो बच्चा आप जाना चाहे जा सकता है। आज की क्लास में इतना ही। कैसा मैंने पढ़ाया? उम्मीद है मैंने आप लोगों को बढ़िया पढ़ाया होगा, अच्छा पढ़ाया होगा। आपका टाइम वेस्ट करने के बजाय चीजें आप लोगों ने सीखी होंगी। तो अगर आपको लगता है कि किसी भी बच्चे को बात करनी है तो वो रुक सकता है। और जो बच्चा अगर नहीं कर पाता तो 1 मिनट है, मैं आपकी आवाज सुनूंगा। राजेश से मैंने कॉल लगाया है, बाकी लोग जा सकते हैं जो जाना चाहे। 2-3 बच्चों से मैं बात कर लेता हूँ। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग राजेश। सर मैं जयपुर में रहता हूँ सर, आपकी मदर्स कोचिंग के पास में रहता हूँ सर। बहुत अरे मिस वाह सर। यार राजेश, मिलने आ जाया करो कभी कभार, चाय पीते हैं साथ सर बैठ के। आया था सर, कभी बेस्ट में सर मिला नहीं सर, गुजरात ऑफिसर गोपालपुरा में सर। बिल्कुल बेच ही खाली सर वहाँ पर। सर अकेडमी सर मैं आपकी वजह से सिर्फ आया हूँ सर यहाँ पर। अच्छा अच्छा, कभी कभार यार वो फुल हो जाता है ना बैच। मैंने शुरू तो किया था लेकिन वो जी होते सर, रहते मैं हैं सर फुल। सर मैं 3 बार आ चुका सर। लॉकडाउन पर बीच में आया, तो बीच में लॉकडाउन लग गया, फिर दिन बाद में तो आपके बेच सर एक भी खाली नहीं मिला। इसी उम्मीद के साथ सर मैं, किसी ने मुझे बताया कि आप अकेडमी में पढ़ाते हैं। हाँ 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 हाँ। आपकी वजह से सर मैं इस पे आया हूँ सर प्लेटफॉर्म पे। ठीक है राजेश भाई, और कभी मैं आ जाना। मैं 12 बजे जी फ्री हूँ, आप मिलने आ सकते हो भाई, है ना? सर बिल्कुल सर, मैं आपसे बिल्कुल मिलने आऊँगा सर, क्योंकि सर कभी मेरे भी कोई घर पास काम में हो है तो सर, 2 आ किलोमीटर सकते दूर। हो। जी जी सर। सर ठीक मैं है आपसे पूछना चाहूँगा कि जी। स्ट्रेटेजी कैसी रही सर पढ़ने की तैयारी की सर? पढ़ने जी से तो सर। मैं जैसे जो पढ़ा रहा हूँ ना अभी, तो इस चैप्टर को तो जी साथ साथ आप पढ़ते रहो। बाकी आपको जी 3 जी घंटे अभी से टाइम लगाओ कि मैथ्स को मुझे 3 आवर्स डेली देना है। और 1.5 घंटा जी ही सर। अपना इसको इंक्लूड मत करना उसमें। 1.5 घंटा प्लस 3 घंटे यानी 4.5 घंटे डेली आपके होने चाहिए। मेरे साथ साथ पढ़ो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जी सर। जी ठीक है ना? जी सर। और ओके सर भाई, गुड बाकी नाइट। और सब्जेक्ट। जी सर, थैंक यू। गुड गुड नाइट नाइट। सर। हैप्पी मकर संक्रांति सर। टाटा बाय बाय सर। ये किस नया से बात करते हैं? हेलो। 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 जी स्नेहा, जी थोड़ा सा स्नेहा, तेज बोलिए थोड़ा-सा आप। तेज़ बोलिए आप। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था, आप नोट्स कब तक प्रोवाइड करवा दोगे? नोट्स नोट्स संडे से मिलने शुरू हो जाएंगे। संडे से मिलने शुरू हो जाएँगे। एक क्लास में और एक लूंगा, क्लास यही में और लूँगा, इसके साथ साथ ये फिर सैटरडे संडे से इसके नोट्स साथ मिलने फिर शुरू हो सैटरडे जाएंगे। मिलने शुरू हो जाएँगे। ओके सर। ठीक है ना? सारी चीजें ठीक है मैं ना? पढ़ा रहा सारी हूँ, चीज़ें लिखे मैं हुआ पढ़ा मैं रहा हूँ, प्रोवाइड करूंगा आपको। प्रोवाइड करवाऊँगा आपको। ओके सर। मोहित से बात करते हैं। कितनी बढ़िया सुविधा दी है ना अनअकैडमी ने। गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मोहित भाई, कैसे हो आप? सर अच्छा हूँ। एकदम बढ़िया। हाँ सर, खमा गणी सर। खम्मा गणी, आदेश कीजिए। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा था सर, जैसे 5 जनवरी से। दो पूछो, 3 पूछो, पूछो। यस सर। सर ये 5 जनवरी से जो ये बैच स्टार्ट हुआ, शिखर बैच हाँ अकेडमी पे, तो इसमें सर आप और ना अभिनय सर दोनों मिलकर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो अभिनय सर जो है वो नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल और बढ़िया, अभी आप ना एडवांस का पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सर ना, तो ना नंबर सिस्टम में ना सर
आप भी वापस से पढ़ाएंगे क्या शेड्यूल में अगर लिखा हुआ देखिए, होता क्या है कि यहाँ पर 2 सिस्टम है अनअकैडमी के, ध्यान से सुनना, सभी बाकी बच्चों में भी काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम थी। अनअकैडमी पर अपने पास 2 चीज़ें अपने पास साथ-साथ चलती हैं। एक तो क्या है कि ये बैचेज़ बना देते हैं, किसी भी बैच में जैसे मुझे जो-जो चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा मुझे भी उसमें इंक्लूड कर दिया और बाकी जैसे मैं नहीं पढ़ाऊँगा वो चैप्टर जैसे अभिनय सर के भी इंक्लूड कर दिया, जो अभिनय सर नहीं पढ़ाएँगे वो चैप्टर मेरे इंक्लूड कर दिए। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर अपने पास मैं जो बैच लेकर आता हूँ वो कंप्लीट ये मैथ्स का बैच है, पार्ट 1, 2, 3 3 पार्ट में बाँट कर मैं पढ़ाता हूँ। तो जैसे ही अपना ये पहला बैच कंप्लीट होगा, कल ही आ जाएगा, आज नहीं, कल ही ये बैच आपके सामने अनाउंस हो जाएगा, तो इसमें आप लोग एनरोल कर लेना। पूरा मैथ्स मैं भी पढ़ाऊँगा और पूरा मैथ्स अभिनय सर भी पढ़ाता है। वो भी कंप्लीट अपना जो बैच चल रहा है ना उसमें वो नंबर सिस्टम अभी पढ़ा रहे हैं, फिर वो ज्योमेट्री भी कभी ना कभी पढ़ाएँगे बाद में। तो आप एक ही मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अभिनय सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी भी बहुत सारी फैकल्टी बहुत सही पढ़ाते हैं, लेकिन टीचर 1-2 टॉपिक छोड़ के बाकी सारा एक ही फैकल्टी से आप करना, किसी से भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे ही करना, किसी से भी कर सकते हो, लेकिन वो भी अपना बैच कंप्लीट सारे के सारे टॉपिक यस पढ़ाएँगे सर। और मैं भी सारे के सारे टॉपिक इसमें पढ़ाऊँगा। बाकी जिसको जल्दी करना होता है कि 3 महीने में ही करना है, तो वो बैच एक पर्टिकुलर होता है कि कुछ मेरे से पढ़ लो, कुछ उनसे पढ़ लो। सर मैं ना 2022 का एग्जाम दूंगा इस बार का सीजीएल। हाँ, तब तक कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा आपका। यस सर। है ना? सर और बुक्स वगैरह कोई ना ना, ना लेनी कुछ है नहीं हमारी? खरीदना, कुछ नहीं खरीदना मेरे भाई। ओके सर, थैंक यू ठीक है? सर। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट भाइयों और बहनों सभी लोगों को। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। उम्मीद है मैं आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा पाया हूँगा। बाय बाय, गुड नाइट। हैप्पी मकर संक्रांति। कल खूब सारे पतंग उड़ाओ, परसों फिर मिलते हैं इसी जोश के साथ।